एक अंधेरा। उस आइडिया को जन्म दे सकती है जो आपके जहन के किसी एक कोने में भी शायद मौजूद ना हो, लेकिन यही अंधेरा आपको उस सोच में मुब्तला कर देती है जिसे आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ समझते हैं। यही रात कई सारी ऐसी कहानियों का जन्म देती है जिनमें अक्सर औकात ऐसा होता है कि इंसानी दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करने से नाकिस होता है कि जो इंसान ने अपनी आंखों से देखा क्या वो हकीकत थी या नहीं। अचानक से किसी का आपके सामने जाहिर होना और फिर गायब हो जाना, या फिर किसी ऐसे शख्स की आवाज सुनना या शक्ल देखना जिसे शायद आपसे बिछड़े हुए कई साल हो गए, या फिर आपसे मिले हुए अरसा दराज हो गया। या फिर आपके ही घर में या आपके ही दफ्तर में या आपके ही स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में अचानक से आपको ऐसा फील होना कि आपके अलावा भी उधर कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो शायद अपने होने का सबूत पेश कर रही हो। अचानक से एक बिल्कुल सेहत याफ्ता शख्स कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकतें करने लगे जिसे शायद डॉक्टर्स या साइंस या मेडिसिन भी ना समझ पाए। इन्हीं चंद हकीकत और वाकयात के साथ मैं हूं मिनाज अली अस्करी। मस्त FM 103 के कराची स्टूडियो से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और बहुत बहुत ईद मुबारक। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की जनाब। वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। टू द लेट नाइट हॉरर शो। ख़वातीन और हज़रात, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग साथ खैरियत से हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पाकिस्तान के जिस कोने में भी हमारी आवाज़ पहुंच रही है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जिधर हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 2 हफ्तों से
लेट नाइट हॉरर शो नहीं हो रहा था, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक जो हफ्ता था वो मैं कराची में मौजूद नहीं था, और दूसरा था रमज़ान की ताक रातें। बहुत सारे लोगों ने शिकवे शिकायत की है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये समझा कि बेहतर यही है कि हर किसी को मौका मिले इबादत करने का, चाहे उसमें अब आप लोग मुझे बुरा भला कहें, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने इबादत की है तो एटलीस्ट मेरा काम पूरा हुआ। खैर, जो एक हफ्ते पहले लाहौर जाना हुआ तो वो कुछ 3-4 मेरे काम थे जिनको मुझे निपटाना था। चंद ईद के शोज की रिकॉर्डिंग थी, और साथ साथ ही एक मेरा जो हमेशा से इंफॉर्मेशन हासिल करने का एक जरिया रहा है, स्पेशली इन चीज़ों के ऊपर, वो एक मोटिव था मेरा। तो एक वेबसाइट है जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, काफ़ी मशहूर, उसके 1.5 करोड़ यूजर्स हैं फेसबुक पे, उनकी वीडियोस काफ़ी वायरल होती हैं। तो वो इत्तेफाक से मेरे दोस्त ही हैं जो करता धरता है उसके। तो जब मैं अपने शूटिंग वगैरह से फारिग हुआ रात के 3-4 बजे, तो मैंने उनको कॉल किया और उनको बताया कि मैं आया हूँ, तो अगर आना है तो आ जाओ। तो वो फौरन पहुँच गए, शहरी से आधा 1 घंटे पहले। आई थिंक वहाँ पे 2:15 बजे सहरी हो रही थी, और उस दिन मैं जल्दी पहुँच गया था 2 बजे। हाँ, खैर, तो उनसे ऐसी गुफ्तगू हो रही थी काम के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, जैसे अक्सर दोस्त अहबाब आपस में पूछते हैं जब बहुत दिनों बाद मिलते हैं। तो उसने फिर, उसको याद है कि लेट नाइट हॉरर शो दोबारा शुरू हो गया, तो कहता है कि मैं एक शख्स से तुम्हें मिलाना चाहूँगा। मैं कहा क्यों भाई, किस वजह से? कहते हैं ये जो टॉपिक है ले हॉरर स्टोरीज का, वाकयात का, जिन्नात का, इसके बारे में एक शख्स है, वो बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं। एक ज़माने में वो शख्स किसी ऐसे शख्स का मुरीद बना हुआ था, किसी ऐसे बुजुर्ग का मुरीद बना हुआ था कि जिनके कब्जे में जिन्नात थे। फिर उन बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, और थोड़े दिन के बाद वो जो मुरीद साहब थे, उनके ख्वाबों में और उनकी असल हकीकत जिंदगी में वो जिन्नात उनसे कांटेक्ट करते थे प्रॉपर, कि चूंकि हमारे अब वो बुजुर्ग नहीं रहे हैं, तो उनके बाद तुम जो हो नेक्स्ट इन लाइन थे, तो हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे अब अंडर रहें। क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और नेक्स्ट डे ही मेरी फ्लाइट थी, तो मुलाकात ज़रा हो नहीं सकी, लेकिन इस वादे के साथ कि मैं दोबारा लाहौर इन दिनों जाऊंगा और स्पेशली उन साहब से मिलूंगा। तो उन साहब की काफ़ी सारी वीडियोस उसने दिखाई मुझे, जिसमें वो इंटरव्यू दे रहे हैं और वो बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या वाक़यात होते थे। तो अगर वो फेसबुक पेज वाले मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी वाइटल इंफॉर्मेशन है जो वो शेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से जब मैं अपने ईद के शोज की रिकॉर्डिंग कर रहा था टेलीविज़न के लिए, तो एक चैनल पे हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग शहर से बाहर एक फार्म हाउस था, उधर उन्होंने बहुत बड़ा सेट लगाया हुआ था, और वहीं सारे गेस्ट और सेलिब्रिटीज और सारे लोग मौजूद थे, और तकरीबन रात के काफ़ी सहरी भी उधर हो गई थी हमारी। हाँ, सहरी भी उधर हो गई थी।
तो जब सहरी हो गई, सब हो गया और शो फिर भी रिकॉर्ड होना बाकी रह गया था, तो वहीं के जो फार्म हाउस के लोग थे उनसे मैंने गुफ्तगू ज़रा करना शुरू की और फिर गुफ्तगू का जो एंगल था वो इस जिन्नात पे निकाला। तो उनका कहना ये था कि जिस जगह पे हमारे शो की रिकॉर्डिंग हो रही थी उस जगह पे एक फैमिली रहती है। चूंकि वो लाहौर से थोड़ा सा बाहर का इलाका था, गांव ज्यादा वो कनेक्ट हो रहा था बजाय शहर के, और दरख्त ही दरख्त थे चारों तरफ, और रात के टाइम वैसे ही आपको पता है कि खौफ जरा ज्यादा होता है। तो उसने बताना शुरू किया कि यहाँ के वाकयात किस तरह के होते थे। कह रहे कि मैं एक दिन अपनी चारपाई पे सो रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बार बार जो है मेरे पास से गुजर रहा है। जैसी अपनी रजाई उन्होंने मुंह से हटाई तो वहां कोई नजर नहीं आया। उसके बाद फिर वो सो गए। फिर थोड़ी देर के बाद उनको ऐसा महसूस हो कि कोई उनकी चारपाई पे बैठा है। फिर झांका, फिर कोई नहीं। ऐसे ही पूरी रात गुजर गई। कहते हैं ये 2 दिन 3 दिन गुजरे, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि मैं रात के टाइम पे क्योंकि नींद नहीं आ रही थी तो वो पानी देना शुरू किया उन्होंने गार्डन में, फार्म हाउस जहाँ बड़े बड़े दरख्त होते हैं। और तो कह रहे कि अभी मैं पानी देना शुरू ही किया था कि अचानक से मुझे ऊपर से किसी ने पत्थर मारा। तो कहते हैं पहले मैं देखता रहा अंधेरे में, कोई ऐसी कि शायद कोई कौवा हो या चील हो, कोई ऐसी इत्तेफाक हो गया। कह रहे मैं फिर अपने मसरूफ हो गया पानी देने में। कह रहे कि 2 मिनट नहीं गुजरे थे कि फिर एक और पत्थर पर। तो कह रहे इसी तरीके से कोई 4-5 दफा मुझे कोई चीज फेंकी बकायदा किसी ने। कहते मैंने ऊपर थोड़ी सी टॉर्च मार के देखने की कोशिश की, तो कहते प्रॉपर जब मैंने टॉर्च मारी अपने मोबाइल की, जितनी भी लाइट होगी हल्की फुल्की सी अंशोर पहुंची होगी, तो उसमें वो कहते हैं कि एक औरत उन्होंने दरख्त पे देखी जिसके हमेशा की तरह बाल उसके मुंह पे थे, पैर टेढ़े थे और उन बालों से हल्का सा चेहरा नुमाया हो रहा था। और नाक स्पेशली उन्होंने बताया कि नाक ऐसी थी कि बहुत लंबी नाक। तो मैंने मजाक भी किया कि नोकियो तो नहीं था कहीं, जिसपे वो बजाय हंसने के काफी गुस्से में आ गया कि आप लाजा नहीं कि आप जिसका मजाक उड़ा रहे हैं आप उसी के रीजन में बैठे हुए हैं अभी है। कहते कि वो मैंने देखा है और मैंने फिर अपने मोबाइल से जरा, ऐसा नहीं होता कि आप दोबारा से लाइट मारने की कोशिश करते हैं और फिर आवाज देने की कोशिश करते हैं। कहते मैं आवाज देने के लिए पीछे मुड़ा हूं और मैं दोबारा से आया हूं तो वो औरत उस दरख्त पे नहीं थी, बल्कि वो औरत उस शख्स के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। कहते मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं वहां से भागा हूं और घर के अंदर जो फार्म हाउस के अंदर रेस्ट एरिया था उधर पहुंच के वहां पे लोगों को जल्दी से उठाया और जगाया और भगदड़ हुई है। फिर उन्होंने पूरे फार्म हाउस में ढूंढा तो ऐसी कोई औरत का नामो निशान नहीं था। यहां तक तो सब सही था। मैं और सना और बहुत सारे लोग, हम लोग प्रोग्राम ये बातें सुन रहे थे उसकी। मुझे खौफ उस वक्त आना शुरू हुआ जब मैंने रियलाइज किया कि हम तकरीबन उसी जगह के करीब हैं जिस जगह की वो बात कर रहा था। और दूसरा जो पॉइंट था डरने का, मुझे
मैं अपने बेटे को भी साथ लेके गया हुआ था लाहौर। ही इज़ हार्डली 11 मंथ्स। तो अक्सर बच्चे जो है वैसे ही हंस रहे होते हैं, खला में देख के हंस रहे होते हैं। तो मुझे याद है कि शुरू में जब वो बेटा मेरा हंसता था तो मैं अपनी वालदा से पूछा था कि भैया हंस क्यों रहा है, किसको देख कैसा है? तो अम्मी कहती थी कि कभी नहीं टोका करो, बच्चों को फरिश्ते नजर आते हैं। तो उस दिन जब वो मेरा बेटा हंस रहा था और एक ही जगह पे देख के हंस रहा था, तो सारी मैंने जितनी भी आयतें आती थी, सूरतें आती थी, वो पढ़ना शुरू की। सना को भी बोला भागो यहाँ से। वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो ख़वातीन हज़रात। आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे प्रोग्राम का जो तरीक़ेकार है वो किस तरीके का है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे जिनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आते होंगे, आ रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनके दोस्तों के साथ या जिनके टीचर्स के साथ या जिनके फैमिली मेंबर्स के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। तो आप लोग हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अपने SMS भेजें, अपनी हाजिरी लगाएं, बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपनी हाजिरी लगाएं और भेज दें अपना SMS 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो facebook.com/मिनहाज अली अस्करी ऑफिशियल के नाम से हमारा पेज है, फेसबुक पेज, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा फेसबुक का लाइव रेडियो भी चल रहा होगा अभी, साथ साथ आप लोग वहाँ सुन सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे आप लोग से कम्युनिकेट करना आसान होता है। तो ट्विटर पे मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए, यू विल फाइंड मी देयर। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी वाक़यात हमें इन डिटेल भेजना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वाइटल जो कम्युनिकेशन करने का ज़रिया है वो है आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 021 ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके अलावा द नंबर इज़, सब नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, 0213452071। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ, 0213452071। चलें जनाब, शो के आगाज़ में सबसे पहले हम ईमेल शामिल करने की कोशिश करते हैं जो कि आप लोग हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। खैर, हसन हैं जिन्होंने नॉर्थ नाज़िमाबाद से हमें अपनी ईमेल भेजी। वो कहते हैं कि आई वांट टू टेल यू एन इंसिडेंट दैट हैपेंड टू मी एंड माय खाला अराउंड 10 years ago। कहते हैं कि हमें वॉक करने का शौक था चूँकि खाला थोड़ी सी ओवरवेट थी। कहते हैं दिसंबर की एक रात थी, तकरीबन 11:15 बजे का टाइम था और हमेशा की तरह मैं, मेरी खाला और मेरी छोटी बहन वॉक करने के लिए अपने ही इलाके में जो कायम फारूक आज़म मस्जिद है वहाँ से खतीजा मार्केट की तरफ जो एक लंबा स्ट्रेच जा रहा है रोड का, उस पर वॉक करने के लिए निकले।
कहते अभी हमने एक चक्कर लगाया था और वापसी की तरफ ही आ रहे थे तो वहीं पे एक घर है जिसको ये हमेशा से ये कहते थे अपनी खाला से या अपनी फैमिली से डिस्कशन होती हुई कि इस घर में जो है कोई जन्नात हैं, क्योंकि कोई भी नहीं रहता, बहुत सालों से बंद था। कहते अभी हम उस घर से 15-20 फीट दूर ही थे कि अचानक से एक औरत नमूदार हुई जिसने बुर्खा पहना हुआ था। कहते उस औरत ने हमें क्रॉस किया है ऐसे जैसे कि बहुत तेजी में आप किसी जगह जा रहे हो, और ठीक जब हम उस घर के गेट तक पहुंचे वो औरत उस घर में गेट के जरिए दाखिल हो गई। कहते हैरानी की बात यह कि वो गेट लॉक था, वो गेट बंद था, ना तो उसका दरवाज़ा खुला, ना कोई नजर आया दरवाज़ा खोलने वाला। और कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने वो औरत उस गेट के आर पार हो गई। कहते ये देखते ही मैं और मेरी खाला फौरन भागे क्योंकि हमारी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन मेरी छोटी बहन ने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। वो एंड तक यही सवाल करती रही कि आखिर आप लोग इतनी तेजी में क्यों घर जा रहे हैं। और जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने सांस लिया और फिर सारे घर वालों को भी थोड़ा बहुत इंसिडेंट के बारे में बताया। खैर, इस तरह के काफी मकानात आपको अपने इलाके, अपने इर्द गिर्द के मोहल्लों में जरूर मिलते हैं। जैसे मुझे स्पेशली जब भी मैं अप नॉर्थ जाता हूं, और ये मैं तकरीबन हर शो में बताता हूं आप लोगों को कि वहां पे कराची में तो आपको रात के 2 बजे के बाद डर लगना शुरू होता है ना कि चोरी जकारी का। अप नॉर्थ में 8-9 बजे के बाद अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं जब दोस्तों के साथ गया हूँ या अकेला गया हूँ या सना के साथ गया हूँ या फैमिली के साथ गया हूँ, तो मेरा एक रूटीन है कि मैं रात को वॉक पे ज़रूर निकलूँगा, चाहे बीच जंगल हो, रोशनी हो ना हो, लाइट हो ना हो, इंसान हो ना हो। लेकिन एक कन्फेशन ज़रूर करूँगा कि हमेशा ये हुआ है कि एक खौफ तारी होता है। अब वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, जंगल की वजह से, पहाड़ों की वजह से, वहाँ के वाक़यात जो सुने उनकी वजह से। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इलाके आपके इर्द गिर्द हैं जहाँ या तो आपको बचपन से ही बताया गया, डराया गया कि इस जगह मत जाओ क्योंकि इधर जिन्नात हैं। अब इसमें सच्चाई है कितनी है और झूठ कितना, ये खुदा ही बेहतर जानता है। खैर, 6278 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग अपने पैगामात भेज सकते हैं हमें। KHI टाइप कीजिए, मैसेज लिखिए और भेज दें 6278 पे। अपनी हाजिरी बताइए आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो नंबर मैं दोबारा से आपको नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा बताता हूँ। नंबर इज़ 0213452071 02134520791। वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है तो हमसे शेयर करें।
करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद कैसे हैं आप? अल्लाह करम भाई, अपने मेरा खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक साथ खैरियत से। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक भाई, आपको बहुत बहुत, आपको और FM 103 को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। चले, हमारी तरफ से भी आपको खैर मुबारक। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? जी राजा, ये आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। मेरी न्यू जॉब हुई थी। सही। साइट एरिया में। साइट एरिया पे? बिल्कुल सही। ये आपने हबीब बैंक चौरंगी वाला रोड देखा होगा ना, जो टैक्सी के हेड ऑफिस से होता हुआ मंगोपीर रोड की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे टैक्सी बनी है। सही। यहाँ पे मेरी जॉब हुई थी इन 2014 में। सही। तो मैं यहाँ अजीब से वाक़यात होते थे। शिफ्टिंग में काम होता था, तो कभी मेरी A शिफ्ट होती थी और कभी मेरी B शिफ्ट होती। तो B शिफ्ट जो थी वो तकरीबन ख़त्म होती थी 8 बजे तक। सही। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मैनेजमेंट वालों ने, एडमिन वालों ने बोला कि आपकी जो है B शिफ्ट में नहीं, आपको हम C शिफ्ट में बुलाएंगे। अच्छा, ये A B C ये टाइमिंग के हिसाब से थी? टाइमिंग के हिसाब से था, क्योंकि 24 आवर्स का काम होता। टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, इस वजह से। सही। C शिफ्ट में पहले मुझे B शिफ्ट का कहा, फिर वो B शिफ्ट कैंसिल करके उन्होंने C शिफ्ट कर दी। तो अब जब मैं C शिफ्ट में पहुंचा तो C शिफ्ट हमारी शुरू होती थी 8:30 बजे से लेके जब सुबह 4 बजे चलती थी, जिसमें फिर फजर की नमाज होती थी, नाश्ता मिलता था और फिर ये लोग C शिफ्ट वाले घर चले जाते थे। सही। तो मैडम भाई, हुआ यूँ कि जब मेरी नई ज्वाइनिंग थी, मुझे 1 महीना हुआ था यहाँ, तो मुझे C शिफ्ट में किया। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मुझे अपनी जो टेक्सटाइल की प्रोडक्शन एरिया है वहाँ से निकल के मुझे कुछ पानी पीना था। पानी पी के जब मैं आने लगा तो मैंने वेटर को बोल दिया, हमारी कैंटीन भी बनी हुई थी, बहुत अच्छी कैंटीन थी और ऑपरेशनल कैंटीन थी। सही। तो मैंने उनको बोला कि यार 1 कप चाय पिला दो। अच्छा, हमारी जो आधा प्रोडक्शन एरिया है तो वो आधा एरिया इस तरफ बना हुआ है, कैंटीन हमारी थोड़ी फासले पे है। मतलब कॉरिडोर जो बने हुए हैं उनमें बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, प्लांटेशन है। बीच में जो ऐसा है, आधा एरिया इधर है, तो आपको जो दूसरे लोग हैं वो नजर नहीं आते। सही। एक सुनसानी सा अंधेरा सा रहता है। तो हमारी मैनेजमेंट भी यही कहती है कि 12-1 बजे के बाद जो है आप लोगों को अगर कुछ भी जरूरत हुआ करे तो आप किसी को बोल के मंगवाया करें, आप लोग डायरेक्ट खुद मत जाया करें। इत्तेफाक से मुझे ये बात पता नहीं थी। जी, रात की शिफ्ट वालों को बोला जाता है। रात की शिफ्ट वालों की बात करो। सही। तो जब मैं चाय लेने के लिए गया, वेटर ने मुझसे बोला कि आप चाहो मैं आपकी चाय वहीं पे पहुंचा दूँ। मैं ये कह के आ गया। तो थोड़ी देर के बाद जो थी वो चाय उसने लाके मेरी टेबल पे रखी। सही। तो ये टाइम था, मैंने देखो तकरीबन 2:15 के अराउंड ये टाइम था। तो अब जैसे ही वो चाय रख कर गया है तो मैं अपनी ये समझ लें कि 5 से 7 मिनट के बाद में वो अब एक फाइल ढूंढने के लिए, जो एक हमारा स्टोर रूम का रिकॉर्ड था जो हमारे रूम की बैक साइड पे बना हुआ था। बेसिकली हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है। सही। मैं बैक साइड पे वो फाइल लेने गया हूँ और मैंने यकीन करें जब मैं वापस आया हूँ तो वो उस कप में से चाय खाली थी और वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था? कोई मौजूद नहीं था, कुछ भी नहीं था। और गिलास टेबल पे ऐसे रखा हुआ था, चाय पूरी खाली थी और कुछ कप पे कोई निशान नहीं था कि ये किसने पिया है, चाय गिरी है। मैंने नीचे फर्श पे भी देखा तो चाय नहीं गिरी हुई थी, टेबल पे देखा तो चाय कहीं नहीं गिरी हुई थी। अच्छा, और ये उस जगह पे अक्सर ऐसा होते रहता है वाकया? अब जब मैं पुराना हो गया वहाँ पे, तो ये मुझे वहाँ पे चीजें पता चल रही हैं। आहिस्ता तो लोग ये बताते हैं कि इस एरिया में जो है वो कुछ है, क्योंकि हमारी बैक साइड पे स्टोर बना हुआ है और वो जो हमारा स्टोर बना हुआ है ना, पहले वो एक नाला हुआ करता था पुराना, मंगोपीर नदी के नाम से कहते हैं उसे। तो वो नाले को कवर करके वो हमारा एरिया हो गया वो। तो ये इसकी शिकायत आपने मैनेजमेंट वगैरह को की भी है वहाँ पे? मैनेजमेंट को पता है, इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि रात में कोई बाहर नहीं निकलेगा अपनी अपनी जगह से। तो अब तो पहले तो बाहर भी नहीं निकले थे, आप तो अंदर ही बैठे हुए थे दफ्तर में। मैं कैंटीन में तो बोलने गया था ना, वो पाबंदी लग गई है। आप कैंटीन में आप कुछ नहीं करेंगे, हर जगह इंटरकॉम सिस्टम हो गया है। आप इंटरकॉम करेंगे, आपको जो चीज़ चाहिए तो वो पहुँचाएगा। पहले तो इंडिविजुअल रुका करते थे, अब वो खत्म कर दिया मैनेजमेंट ने। अब हर डिपार्टमेंट में कम से कम 2 या 3 लोग जो है शिफ्ट में आया करें। ओके, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।
चलो जनाब, लोगों के एसएमएस शामिल करने की कोशिश करते हैं जो लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। एमन वसीम आपका मैसेज आया, थैंक यू। शफीक और रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। खुदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ मलिक, थैंक यू। कहते हैं कि मैं दुबई में आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। तो आपने एसएमएस कैसे किया? खैर, नोमी आपका भी मैसेज आया हुआ है। बलोच साहब आपका भी है। हे आई एम सैयद उसैद नासिर, आई वांट टू टेल यू दैट मेरे घर रात ठीक 3 बजे छत से आवाज़ें आती हैं जैसे कोई भाग रहा हो या चल रहा हो। कभी कभी पाइप मारने की भी आवाज़ आती है। अपने ही घर में मुझे आवाज़ें आती हैं जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। चलें उसैद चेक कर लें कोई घर वाले ही ना बुलाते हैं। लेकिन ये शिकायत अक्सर लोगों को होती है कि हमें रात को जो है वो छत से आवाज़ आती है या किसी के प्रेजेंस की किसी के होने की प्रेजेंस की महसूस होता है। यही चीज़ अमेरिका में बड़ी कॉमन थी। तो वहाँ पे हम सभी अक्सर कहते थे कि यार आवाज़ आ रही थी रात को, ये हो रहा था वो हो रहा था। एक ही घर में कोई 5-6 पाकिस्तानी रह रहे थे, मिक्स लोग थे, इंडियन भी थे पाकिस्तानी भी थे, तो दोनों की थोड़ी सी मिक्स थॉट्स थी। तो सब ने जो है सबसे पहले ये लगा दिया था इल्ज़ाम के जिन्नात हैं। काफ़ी टाइम जब गुजरा तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि जब मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी होती है, गर्मी से सर्दी होती है, तो लकड़ी जो है वो अपनी शेप चेंज करती है। और अमेरिका में ज़्यादातर क्या सारे ही घर लकड़ी पे ही बने होते हैं, तो वो अक्सर आवाज़ें उस लकड़ी की वजह से आती थी। सेकेंडली, जब आप रात को, अब एक ऐसी बात है लोग कहेंगे अच्छा ऐसा होता है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो आपके घर के पाइप्स होते हैं रात को चूंकि इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, किचन में इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वॉशरूम इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे यूजली एयर आ जाती है बीच में, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता कि वहाँ पे ये मखलूक भी मौजूद हो। खैर, 12:55 हो गए। वो तमाम लोग जो हमें फेसबुक पे अपने मैसेजेस दे रहे हैं, फेसबुक लाइव पे उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। ओवैस यूनुस आपका मैसेज आया हुआ, थैंक यू। नीलूफर जमान खान, न्यू साइंस, नो इट्स नॉट न्यू साइंस, ये कॉमन सेंस है एक्चुअली नीलूफर। फबिया खान, थैंक यू। अल्ताफ गौरी, वालेकुम अस्सलाम। हुजैफा, थैंक यू। एंड इसके अलावा जेनिफर भी हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। हफीज़ मक्सी, थैंक यू आपके मैसेज का। सैयद उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। आफ़ी अंसारी, थैंक यू। मोहम्मद एहसन राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैयद हमज़ा फैज़, थैंक यू। आनिया हशवानी, आपका भी मैसेज आया हुआ है। कुछ लोग जो हैं वहाँ पे एज यूजुअल हमारे यहाँ जो चंद लोग होते हैं जो हर किसी की किसी ना किसी चीज़ में जो है वो बदतमीज़ी करते हैं आगे। तो चंद लोग होते हैं इक्का दुक्का, जिनको तमीज़ नहीं होती, वो समझ रहे होते हैं कि वो उनको यही लोगों को हंसा दिया इस बात पे, हो 1.5 मिनट की जो है वो मशहूर हो जाएंगे वो। तो हैं, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को इग्नोर किया कीजिए। इसके अलावा जो लोग हमें ट्विटर पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। हबीब रोई, आपका मैसेज आया, थैंक यू। उबैद अहमद जो है वो बड़े रेगुलर हमारे लिसनर हैं। सिद्रा इकबाल भी, जहरा शबीर हुसैन भी, एंड नाजिश आपका मैसेज आया, थैंक यू। माज नसीर, थैंक यू सो मच। इमरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहरोज, थैंक यू। और इसी तरीके से अगर आप लोग अपने मैसेजेस हमें ट्विटर पे भेजना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत आसानी होती है कम्युनिकेट करने में, तो आप लोग जो है मुझे वहाँ पे अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। @minhaj Ali इसका सर्च कीजिए, यू विल फाइंड मी देयर। एंड असद खान
महविश फातिमा हमारा प्रोग्राम सुने, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी मैसेज। खैर, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा जो हमारे पास ईमेल एक और है, जरीन की ईमेल है, वो कहती हैं कि आई वॉज लिसनिंग टू योर शो लास्ट एपिसोड in which your first caller talked about this incident which happened in Murray, where he saw a species fully covered in hair. So I just wanted to share a knowledge regarding it. In the month of May, I went to Gilgit-Baltistan for a tour with my friends. On the way to Fairy Meadows, I was riding a horse, and the owner of the horse was sharing some of the horror stories of their region. He told me that there is a creature called Bhid Bandhu. I hope I'm pronouncing it right. That resides in the mountain and is fully covered in hair. Nobody can see his face, but he attacks the animal and even humans. He told me it is nearly impossible to hide from a Bhid Bandhu, and he can even eat a whole human. This wasn't scary for me at all, rather it was a funny story for me, but the owners of the hotel at Fairy Meadows shared the same thing regarding this creature. God knows well what's the truth. इस तरह की जो मखलूक है जिसके बारे में अक्सर जो है वो सिर्फ पूरी दुनिया में ही, आप इंटरनेट अब ऐसी की चीज़ है जिससे आपको सच्चाई भी पता चल जाती है, झूठ भी पता चल जाता है, हर चीज़ पता चल जाती है। तो पूरी दुनिया में जो है इस एक चीज़ के ऊपर जो है वो लोगों के अपने कमेंट्स हैं। बिग फुट, कुछ इलाकों में इसको बिग फुट कहा जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग गांव, देहात, शहरों में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे हमारे यहाँ ये अब कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इसको भिर बंधु कह रहे हैं। सच्चाई क्या है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन बहुत सारे रीजन्स में जब ये एक ही चीज़ कॉमन है तो आई एम श्योर सच्चाई तो होगी। अब हो सकता है कि कोई रीछ नुमा चीज़ हो, या रीछ ही हो, या कोई जानवर की एक अलग इकसाम हो जिसको अभी तक इंसानों ने एक्सप्लोर नहीं किया। यही चीज़ हिंदुस्तान में गांव देहात में जो है लोग, जब मेरा एक दफ़ा जाना हुआ तो वहाँ पे बताया गया कि बच्चों को जो है रात के मगरिब के बाद सहन से बाहर निकलने नहीं देते। तो मैं बड़ा इंक्विजिटिव हुआ कि क्यों, इंडिया तो इतना प्रोग्रेस कर चुका है, फलाना ढिमकाना, ये वो, और लाइट भी है, और जिस इलाके में मैं था वहाँ पे कोई चोरी चकारी वाला सिस्टम भी नहीं था। तो मुझे ये लगा कि शायद रात को जंगली जानवर वगैरह या सांप वगैरह आ जाते हैं, इसकी वजह से वो मना कर रहे हैं। तो मैंने अपने रिश्तेदारों से बोला कि भाई क्या ये बात है? तो कहते हैं हमारे यहाँ जब छोटा सा बच्चा होता है ना, वो सांप मारना पहले सीख लेता है। तो मैंने कहा जब ये वो कर सकता है तो फिर क्यों नहीं जाने देते? तो फिर उन्होंने एक पूरा इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि एक इस तरह की मखलूक है जो कि लोगों ने देखी है, और उसके जो जिस्म है वो पूरा बालों से कवर्ड होता है, आंखें लाल होती हैं, इंसान की तरह होता है लेकिन रीच। अब वेयरवुल्फ का भी यही कॉन्सेप्ट है। मैंने मेरा 4-5 दिन का ट्रिप था, मैंने ताक लगा के बैठा रहा रातों को, और मौका मिल जाए कहीं तो दिख जाए, लेकिन सिर्फ इंसान ही दिखे मुझे। खैर, अपने SMS आप लोग हमें भेज सकते हैं 6278 पे 6278 पे KHI टाइप कीजिए, अपना मैसेज लिखिए और भेज दें 6278 पे। इसके अलावा
अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213452071 पे हमें कॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन में मौजूद। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं कोई मोहम्मद अय्यूब लाला बात कर रहा हूँ। लाला, अय्यूब लाला जी, गुलशन इकबाल जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और आपको और आपकी फैमिली मेम्बर्स को 103 की तरफ से, मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? जी महनाज भाई, ये मैं अक्सर आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और टाइम से सुन रहा हूँ। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। हेलो जी जी बताइए। वो होता ये महनाज भाई कि रात अक्सर मतलब 12-1 बजे 12-1 बजते हैं। मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मतलब एक ये आप भले आप इसको आप जोक समझ लें या कुछ समझ लें, लेकिन ये रियलिटी है जो मेरे साथ होती है। मैं अपने रूम में होता हूँ तो अक्सर मतलब ऐसा हुआ है कि जैसे कोई लड़की नुमा है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, वो बाकायदा मुझे नजर आती है। और ये कब से हो रहा है? ये महनाज भाई ये बहुत टाइम हो गया, इस चीज को बहुत ज्यादा टाइम हो गया। और क्या आपको आपके घर वालों को इल्म है थोड़ा बहुत? जी 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 जी, मेरी बेगम को पता है। अच्छा, और आप कहते हैं हर रोज होता है ये तकरीबन? तो अभी आप जब कॉल कर रहे हैं ये भी वही टाइम है 12-1 बजे का, तो अभी भी हो रहा है? नहीं, अभी इस टाइम तो बिल्कुल कुछ नहीं है। होता ये है कि मतलब वो बाकायदा मुझसे, आप यकीन करें ना करें कि मुझसे बाकायदा बात होता है। अच्छा, कभी कभी वो बेगम से मछली, शायद मैं सेल फोन पे बात कर रहा हूँ किसी से, तो बाकायदा गुफ्तगू होती है? जी जी। और लेकिन मैंने ऐसा उसकी शक्ल नहीं देखी है। अच्छा मतलब समझ नहीं आया अब मुझे सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं जब रूम में होता हूँ तो लाइट ऑफ होती है और आपको आवाज आ रही होती है? जी जी, बाकायदा मतलब बात करती है। मतलब वो हत्ता यहाँ तक वो ये कहेंगे कि जब मैंने आपकी मतलब किसी चीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपकी वाइफ को ना आपके बच्चों को, ना मैंने आपको कभी कोई तकलीफ दी है। तो है मतलब वो उनका जो मजहब है वो हिंदू है। अच्छा, और ये कब से हो रहा है, कुछ अंदाजा हो गया आपको? कुछ अंदाजा? ये महनाज भाई तकरीबन मेरी उम्र अभी 36 है, तो तकरीबन इसको 10-12 साल हो गए। और आपकी शादी को भी 10-12 साल हो गए? नहीं, मेरी शादी को भी 9 साल है। तो ये शादी से पहले ही आपके साथ होता था? जी जी। और फिर ऐसा होता है कि मैं जरा 3-4 बजे मैं जरा लेट नाइट सोता हूँ। सही। तो जब मैं सोता हूँ बाकायदा मतलब अगर उसको कोई बात या कुछ ऐसा होता है वो बाकायदा मुझे मतलब हिलाते नहीं है, हाथ से हिलाते नहीं है, इस तरह होता है। और ये होता अंधेरे में ही है, कभी नहीं? वहाँ बाकायदा ऐसा महसूस ये होता है कि जैसे मतलब मैं अगर कहीं चल रहा हूँ तो बिल्कुल बाकायदा मुझे ये महसूस होता है कि जी वो कोई मेरे बराबर में चल रहा है। तो आप अच्छा, इस चीज से मैं मतलब मैं बाकायदा इस तरह से बोल रहा हूँ, ये अल्लाह जानता है। उसमें मतलब क्या कहेंगे कि मैंने कभी आपकी बीवी बच्चों को प्रॉब्लम मतलब कोई परेशानी नहीं दी, ना आपको दी।
तो ना ही आप मुझे मतलब ऐसा कुछ कीजिए। अच्छा, और आपने कभी तो आपके घर वाले इसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने बहुत से मतलब इलाज करवाया है, मतलब आपको पता है यहाँ तो ऐसे ही है। मैं तो इन चीज़ों को खैर नहीं मानता, बाबा शाबाओं को। मैं सिर्फ नमाज और कुरान को मानता हूँ। और आप वो बाकायदगी के साथ पढ़ते हैं? जी, जो मुझे दुआएं जो मुझे दी हुई हैं वो सूरह मुजम्मिल का पानी है जो मैं पीता हूँ, घर पे छिड़कता भी हूँ, अपने बीवी बच्चों को भी पिलाता हूँ। और अक्सर एक दफा हुआ, अगर आपका टाइम ना हो तो कुछ बोल सकता हूँ आपको? बोलिए बोलिए। मतलब ये काफी अरसे पहले की बात है। मैं एक जगह बैठा हुआ था, मैं ड्रिंक करता था बहुत ज्यादा करता था। अच्छा। तो एक साहब आए, तो जैसे तो दीगर मतलब मांगने वाले, तो उन्होंने बिल्कुल मेरे सामने से एक मिट्टी का डेला उठाया। उस टाइम मैं ड्रंक था, तो उन्होंने कहा मुंह में रख ले। अरे मैंने कहा बाबा आपको क्या हो गया? मैंने कहा ये पैसे ले ले। मैंने कहा जाए आप। सही। तो मैंने हुआ ये कि वो बाकायदा बाखुदा मतलब वो मेरे पीछे पड़ गए, अरे नहीं इसको तू मुंह में रख। अच्छा, उन्होंने सफेद रंग का लिबास ना होता, मुझे अच्छे से याद है, दाढ़ी थी बड़ी सी, अच्छे से थे। अच्छा। तो दिल ने कहा चलो अच्छा मैं रखता हूँ। मैंने मुंह में ही रखा है मिट्टी का डेला। आप यकीन करें या ना करें, तो जब मैंने मुंह में उसको च्युइंग किया है तो वो मिश्री बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? मिश्री। अच्छा। मतलब मैं एकदम मोड़ा उनको मतलब एक सेकंड भी नहीं हुआ वो। मैंने अपने गार्ड्स मतलब मैंने खुद देखा, मैंने अपने लड़कों को बोला, तो मतलब वो नजर नहीं आया। तो आपने ये जो भी आपके साथ होता रहते हैं, ये जो हुआ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मतलब ये समझे पार्ट ऑफ लाइफ हो गया मेरी। तो ये बाकी जो आपने जिन बुजुर्ग को या किसी ऐसी हस्ती को शामिल किया होगा अपने इस वाकये? नहीं, वो मुझे मतलब मैं वहाँ एक जगह बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, तो वो आए, तो सामने से बाकायदा उन्होंने मेरे सामने मिट्टी का एक वो उठाया। नहीं, ये तो मुझे पता चल गया। मैं कहता कि आपके साथ जो रेगुलर बेसिस पे ये वाकया होता है कि आपको कोई खातून नजर आती हैं, हिंदू जी नजर आती है और वो आपसे गुफ्तगू होती है और सब कुछ, तो इसके बारे में आपने किसी बाबा या किसी एक ऐसे आलिम को तो बात की होगी, आई एम श्योर। मैंने की है। तो वो उनका क्या कहना है कि उनकी क्या उसके बारे में मतलब वो ये कि हर कोई जो है ना मतलब अपनी अपनी बोलता है। मतलब यहाँ कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है मुझे इल्म नहीं है। बस मेरा ईमान इस पे है कि भाई ये कुरान पढ़े बंदा, नमाज पढ़े, इसी से हो सकता है। बाकी सब ढकोसलेबाजी हैं। नहीं, आप बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ते अब? नहीं, देखिए मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ, बाकायदगी के साथ नहीं, लेकिन ये है कि जो टाइम मिलता है मैं नमाज पढ़ता हूँ सुकून से और अल्लाह से दुआ करता हूँ। और अब आपने पीना भी छोड़ दिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरा पूरा इलाज हुआ है। अच्छा, रिहैब हुआ है। चलें, बहुत पूरा इलाज हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं इस चीज में नहीं हूँ। अब ये कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई है, ये असल में मेरी वाइफ सो रही है, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल सकता हूँ ना, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो फैमिली वाले ना सुन सके तो? असल में मुझे लग रहा है कि मेरी वाइफ को कुछ मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है? अब मुझे लगता है मतलब उसके बिहेवियर में मतलब एकदम वो हाइपर हो जाती है, उसको ये एहसास नहीं होता है कि मतलब मैंने क्या किया है। अभी 5 मिनट पहले मतलब उसने क्या किया उसको होश नहीं होता। अच्छा, आपने वैसे एक मेरा आपसे, क्योंकि आप एक आपने अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस की है और मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं, ना मेरे पास कोई इस तरह का इल्म है कि मैं आपको कोई बता दूं और आप ठीक हो जाएं। और मेरी क्या बाकी तमाम सुनने वालों की भी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए दुआ कीजिए। लेकिन आपने डॉक्टर को दिखाया? हो सकता है क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप हेवी ड्रिंकर थे,
आपका इलाज हुआ है, रिहैब हुआ है, तो अक्सर औकात है जब इंसान छोड़ता है कोई भी नशा, तो उसका केमिकल इम्बैलेंस एक चीज़ होती है जो कि होती है। और वो आप अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरा फुल मतलब ट्रीटमेंट हुआ है, मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब कि मुझे पता ना चले। नहीं, वो तो मुझे अंदाज़ा हो गया है। वो तो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरे एक दो दोस्त हैं जो उस पूरे प्रोसीजर से गुजरे हैं, तो मैं बिल्कुल उस प्रोसीजर को जानता हूँ। लेकिन अक्सर अब ये ऐसा मतलब इतनी मतलब मैंने अपना एक करवाया था, हुआ ये था कि मेरा है लैंड का बिजनेस, जमीनों का। सही। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बहुत अच्छा है। तो अब हुआ ये कि मतलब वो मैंने जो मेरा काम स्टार्ट होता है ना, सही, तो अल्लाह पाक करता है, लेकिन बीच में एकदम ब्रेक हो जाता है। सही। ये होने लगा है मेरे साथ। मतलब अच्छा खासा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही मुझे ये चीज पसंद है। मतलब मैं अच्छे खासे कर्जे के अंदर आ गया हूँ इसकी वजह से। मतलब शुरू होता है वो बीच में खत्म। हालांकि मेरे अपने जाती प्लॉट जो है गुलिस्तान जौहर में 12 प्लॉट्स हैं मेरे। आपने कभी ऐसा किया कि आप उम्रे पे गए या हज पे गए? महनाज भाई, इस बार मेरा इरादा था रमजान में जाने का पूरा। कि मुझे पता था कि जी मेरी पेमेंट आ रही है, अब वो पेमेंट मेरी रुक गई। मतलब ऐसा होता है कि मतलब मेरा बीच में मेरा काम जो है ना बिल्कुल रुक जाता है। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या तो कोई यहाँ से चले जाता है, या कोई अभी एक जिसके साथ मेरी डील हुई थी, आप यकीन करें कि मतलब जैसे कल मुझे पेमेंट होनी है, उनको रात में हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, आप देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, उसकी कोई मैं गारंटी नहीं दे सकता, सही है, क्योंकि आपका एक ऐसा स्पेशल वाक़या है, ऐसा केस है। कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई आपको लगता है कि काला जादू है या इल्म है या कोई असर है आपके ऊपर, तो कहते ये है कि 7 समंदर पार करना चाहिए। ये हाँ जी, यही मैं आपसे भी बोलने वाला था कि एक साहब ने मुझे बोल रहा, क्योंकि मुझे ब्लड की ना वोमिटिंग हुई है। अच्छा। तो मेरी जो सिस्टर हैं छोटी हैं, वो DHA में रहती है। सही। तो वो आगा खान हम लोग गए थे अभी पिछली ईद में हुआ ये। चांद रात को मैं उठा हूँ तो मैं एकदम जमीन पे गिरा हूँ। पहले आप आगा खान जाके ये मालूम कर सकते हैं। नहीं, आप बता रहे हैं, आप सच ही बोल रहे होंगे, क्या झूठ? क्या 72 घंटे मैं मतलब हर चीज कर रहा हूँ, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने A to Z सब टेस्ट किए थे, सब क्लियर थे। तो डॉक्टर ने बोला कि दुआ करें। तो दिमाग पलट गया, पता नहीं क्या। फिर जब मेरी आंख मतलब मैं होश में आया तो मैंने फौरन अपनी माँ से पूछा कि आप मुझे यहाँ क्यों ले आएंगे। मतलब ये अक्सर होता है आपके साथ, ये मेरे साथ होने लगता है। ये ज्यादा मुझे हुजूम में जाने से मना किया। वो हुजूम में होता हूँ तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। अच्छा। ज्यादा शोर शराबे में, शादी मतलब इन जगहों पे मैं जा ही नहीं सकता हूँ। आप पता है, आपने आई एम श्योर अपनी हद तक सारी कोशिशें कर ली होंगी और फैमिलीज ने भी, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छे कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, आई थिंक, जो न्यूरोफिजिशियन होते हैं, उनको एक दफा दिखाएं। और तो मैं दिखा चुका हूँ, सब रिपोर्ट्स मेरी क्लियर है। आप बोले तो मैं जब चाहे आपको अपनी रिपोर्ट्स A to Z दिखा सकता हूँ। नहीं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से आपकी कोई ऐसा मैं इस प्रॉब्लम में आ गया हूँ कि मतलब अब मैं रहता हूँ अलग, क्योंकि मेरी वालदा अलग रहती है, डैड मेरे अलग रहते हैं। सही। तो मैं, मेरी बीवी, बच्चे हैं। और आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए वैसे कभी? किसके पास गए? साइकियाट्रिस्ट के पास भी गया। तो फिर तो देखें, मैं जितना उन्होंने मुझे एक साहब ने बोला, सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको बात काटी, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जो ब्लैक मैजिक होता है, ये काला वाला जो जादू होता है, वो आप पे। मैंने कहा भाई किस तरह है? कह रहा है कि भाई ये आपको नहीं पता चलेगा, ये अंदर ही अंदर आपको खा जाएगा। नहीं, तो जहाँ काला जादू का कर है कुरान में,
या हमारे मजहब में, हमारे दीन में, वहीं पे उसके तोड़ का भी तो मैं यही तो बोलो, मैं बाबाओं के पास मैं नहीं जाता, ये सब ढकोसलेबाज होते हैं, सब चोर होते हैं। मैं सिर्फ कुरान पाक पे और नमाज पे और अल्लाह से अपनी दुआ करूँ। चले, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई है कोई जानने वाले तो आप मुझे बता दें, मैं उनसे जाके अपना डिस्कस कर लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरा कोई आमिल जो है कोई मेरा जानने वाला नहीं है, लेकिन आपके लिए बस मैं अल्लाह ताला से दुआ ही मांग सकता हूँ। और मेरी माशाल्लाह से 11-12 साल की बेटी है, 7 साल का मेरा बेटा है। तो मतलब हमारे घर में जरा सा अब काफी वो होने लगा है। आई एम श्योर बहुत डिस्टर्बेंस होगी। अपना ख्याल रखिए, नमाज बाकायदगी के साथ पढ़िए और कुरान शरीफ की तिलावत करें जोर जोर से। ये बाकी अगर आप कोई दुआ बता दें तो वो अगर आप बोलें तो जिस टाइम में वो उस टाइम में पढ़ लूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं इस तरह की कोई बात वसूख के साथ नहीं, मैं तो कुरान पाक की दुआ की बात कर रहा हूँ आपसे। बस दुआ। अब कुरान पाक सारा आया तो सारी जो आया तो कुरान में जो जो लिखा हुआ है ना, वो उतना ही अफजल है। उसको आप जितना पढ़ेंगे, जितना बाबा से बुलंद पढ़ेंगे, अपने लिए गिड़गिड़ा के दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला ने सुन लेना है आपकी बात इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये कि दुआओं की दरखास्त इंशाअल्लाह सब दुआ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी अफसोस की बात होती है कि जब कोई शख्स अपना वाक़या बता रहा हो या अपने साथ हुए कोई बुरे वक्त की सबके साथ शेयर कर रहा हो, और जो लोग हैं हमारे सोशल मीडिया पे वो बदतमीजी कर रहे हो। मतलब इंसानियत 1 रुपए की भी नहीं रही है आप लोगों में। जिस तरीके के लोग मैसेजेस यहाँ पे कर होते हैं किसी भी कॉलर के हवाले से, सैड, आई फील सैड फॉर यू गाइस। बदतमीजी की हद इतनी होती है। आई थिंक अगले दफा से हम लोग फेसबुक लाइव ही बंद कर देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो लोग फेसबुक पे हमें सुनते हैं और फेसबुक पे अपनी आइडियाज शेयर करते हैं। सबको बड़ा मौका मिल गया फेसबुक पे जो है, या ट्विटर पे या कहीं पे भी अपनी बातें करने का। 6278 वो नंबर है जहाँ पे अपने SMS आप लोग भेज सकते हैं। जो लोग अपने मैसेजेस भेजें उनके नाम शामिल करते हैं। हमना और दुआ, अस्सलाम वालेकुम। हम आपका शो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं क्योंकि मेरे भाई आपका शो बहुत शौक से सुनते हैं और उसी ने हमें आपके शो का बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सलाम, आई एम जिब्रान, और कहते हैं मिनाज आप अपने प्रोग्राम की थीम वो पुराने वाले शो की ही रखें। बिल्कुल, हमारा शो जब शुरू होता है तो वही पुरानी थीम चल रही होती है। खैर, सानिया आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुजम्मिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब हैं मुल्तान से, उन्होंने अपनी आई थिंक वाकया हमें SMS की है। 8 साल पहले मेरे कज़न के बेटे की डेथ हुई थी, तो मैं देर से गया और रात इशा के बाद का वक्त था। जब कब्रिस्तान की तरफ गया तो रास्ते में एक औरत को सर पे आपका मैसेज, एक सेकंड रुकिए।
जी जनाब, अब जो है इस तरह SMS समझ में आया। वो कहते हैं इरफान साहब मुल्तान से, कहते हैं 8 साल पहले मेरे कज़न के बेटे की डेथ हुई, तो मैं उनकी दफनाने में तदफीन में थोड़ा देर में पहुंचा। रात के इशा के बाद का वक्त था। जब कब्रिस्तान की तरफ गया तो रास्ते में एक औरत को देखा जो कि सर पर खेत से घास काट के सर पर रख के जा रही थी। तो उससे मैंने कब्रिस्तान के बीच के रास्ते से बाहर निकलते हुए पूछा कि जो लोग तदफीन करने आए हैं वो लोग किधर मौजूद हैं। तो उसने इशारा करके बताया कि वो सामने लोग खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि मैंने भी देखा वहाँ पे लोग मौजूद थे। कहते हैं मैं ये देखते देखते कब्र फैलांगता हुआ आगे की तरफ पहुंचा हूँ। जैसे ही मैं उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे लोग मौजूद थे पहले, तो कहते हैं मैं हैरान हो गया कि वहाँ पे मेरे पहुंचने पे एक शख्स मौजूद नहीं था। कहते हैं मैं बड़ी हैरानी के साथ वापस पलट के जाने लगा तो वही लोग मुझे दोबारा दिखे आते हुए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम लोग वहां खड़े हुए थे, वहां से कहाँ चले गए? कह रहे हम तो अभी अभी कब्रिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं। है कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है। हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने अपने SMS भेजे, जिन्होंने अपने फेसबुक पे मैसेजेस भेजे हैं, जो लोग ट्विटर पे अपने पैगाम भेज रहे हैं, और जिन लोगों को ये वाकयात या ये कॉलर्स फेक लग रहे हैं। आई डोंट नो, आप लोग आमिर लियाकत का शो देख देख के खुद ही फेक हो गए हैं। खैर जनाब, ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। खिजर जैदी हैं जिन्होंने अपनी ईमेल भेजी है। कहते हैं आई सेंड एन ईमेल इन द लास्ट शो which looks unrealistic and a little lame, and it wasn't even my own story though. Well, I have another one today. This one was told by my grandfather. He told us that once he was alone in his house at night. My grandmother was probably gone somewhere. He was preparing to sleep. Then he saw a little boy in his house roaming around. He was surprised to see him. Then he asked that boy that who he was and what he wanted. That boy responded with a smile and told him that his pet is lost and he is trying to find it. My grandfather told him that there is no pet here and he must go because it's too late. Then he went to the door with him, but he realized that the door was locked. He was a little scared but ignored it and opened the door and sent him outside and went to sleep. Then the other night the same thing happened and he saw the same boy. Then he was literally frightened because the doors were locked. He quickly recited ayats and went to sleep. This thing happened several times. He ignored it every time and kept reciting ayats. This thing happened for like a week, and then
My grandmother came back and it never happened again. खैर, कहते हैं कि जिस घर को काफ़ी अरसे आप अंधेरे में रखें, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस केस में जब आपके घर में कोई और मौजूद हो, फिर भी इस तरह के वाक़यात हों, तो वो जगह जो है वो ये कह रही होती है कि अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करिए। है जनाब, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 021-345-20791, वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail पे, या फिर अगर आप लोग अपने SMS करना चाहते हैं तो KHI टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए और भेज दें 6278 पे। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद, और फिर लोगों को मौका मिल जाएगा कि उसका इंशा का मजाक उड़ाएंगे। खैर, लोग तो मजाक उड़ाते ही हैं हर किसी का। खैर, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन है वहाँ लाइन पे मौजूद? मैं सर उवैस खान बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची से। जी उवैस, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, मैं मालिक अल्लाह ताला का। अच्छा उवैस, क्या करते हैं आप? मैं सर के इलेक्ट्रिक में जॉब करता हूँ। गलत सवाल पूछ लिया मैंने आपसे। बहुत सारे लोग आपको ढूंढ लेंगे। अच्छा, मैं वो लाला भाई जो अयूब भाई थे, वैसे मेरे मामू का नाम भी अयूब था, इंतकाल फरमा गए, मैं उनका नाम भी पूरा ही था अयूब लाला। तो इनके लिए मैं एक मशवरा लेकर आया हूँ कि हमारे जो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो उनके ऊपर भी जिन का असर हो गया था। तो अल्लाह ताला ने इसमें कुरान में सूरह नास नादिल फरमाई और कहा कि इसको पढ़ें, बकसरत पढ़ें। तो जब उन्होंने पढ़ा तो उसके बाद वसल्लम का इलाज हुआ। तो मैं अयूब लाला भाई को मशवरा देना चाहूँगा कि वो भी पढ़ें, और अल्लाह ना करे किसी और के साथ भी वाक़या तो वो बकसरत पढ़ें ताकि उनका इलाज हो सके। इंशाल्लाह। सबसे हल कुरान पाक में हमारे लिए इलाज, सबसे हल अच्छा हल हमारे पास यही है। आज जुमा भी था तो मैंने बयान भी सुना खास तौर पे कि कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है, एक वाहिद किताब है, आप जिसको इस किताब को जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे आपको वो मकसद हल हो जाएगा। जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो ये बात है। और मैं अपने साथ का एक वाक़या बयान करूंगा कि मैं तकरीबन 4 साल पहले जब मैं के इलेक्ट्रिक में नहीं था तो मैं ट्यूशन पढ़ाने गया था सगीर सेंटर पे। सही। तो वहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं, तो बिल्कुल ऊपर टॉप वाले फ्लोर पे। तो उनके घर में भी एक असर था, तो उन्होंने उनके लिए एक कमरा अलग मुख्तस कर दिया था। उनसे डिमांड हुई थी कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमें एक अलग जगह चाहिए, हम आपको नुकसान नहीं बनाना चाहते हैं, हम अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने बिल्कुल वो कमरा वक्त कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बस हमारे लिए मिलाद कराया करें, कुरान खानी कराया करें, हमें बहुत पसंद है। और जो वहाँ रहती थी मोहतरमा, तो उनकी आवाज़ में पसंद है, खासतौर पर आवाज़ बुलंद कुरान की तिलावत करती थी। तो उन्होंने कहा आपकी आवाज़ में बहुत पसंद है तो आप रेगुलर किया करें, एक सिपारा है, जितना भी आप पढ़ सकती हैं एक सिपारा लाजमी पढ़ेगा, जो भी आप पढ़ सकती हैं। तो वो करती थी मेरे सामने, वहाँ पढ़ाने जाता था। तो मैंने भी कई दफ़ा फील किया और मैंने खुद देखा है कि हाँ ऐसा कुछ है वहाँ। तो आपने क्या देखा, क्या था? मतलब मैं ये देखा था कि वो बाकायदा जब मैं जाता था तो वो कमरे में होती थी, वो किससे बात भी कर रही होती बाकायदा, और वो मेरे जाती को थोड़ा रोकती थी कि अब वो आ गए हैं तो अब कोई और आ गया तो मैं आपसे बाद में बात कर दूँ।
ऐसा भी। और मेरे सामने भी वैसे वो उनके बच्चों की बहुत हिफाजत करते थे, ये मैंने देखा अपनी आंखों से, बच्चों की बहुत हिफाजत करते थे वो, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके बच्चों की हिफाजत करूंगा इंशाल्लाह, तो वो करते थे। कोई बुजुर्ग थे, उनके साथ कोई पूरी फैमिली थी माशाल्लाह। अच्छा, और चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैस, थैंक यू सो मच। और बाकी तमाम कराची वालों, ये फर्स्ट टाइम मैंने शो तो काफी टाइम तो सुनता था कभी कभी न्यूज का, लेकिन आज मैंने शो सुना भी तो अच्छा भी लगा, और खासतौर पर उनको जवाब बनाना था, इस वजह से मैंने कॉल किया। बहुत बहुत शुक्रिया वैस आपका। और पूरा कराची जो है आपसे सिर्फ एक सवाल बोल रहा है कि खुदा के वास्ते अपने करता धरता को बोल दें कि इतनी ना करें कराची के साथ कि फिर मुश्किल आती है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ख्याल देना पड़ेगा सर, कराची को ख्याल देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? निम्रा बात कर रही हूँ मैं कराची से। जी निम्रा, क्या करती हैं आप निम्रा? मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ NED से। NED से इंजीनियरिंग करी। अच्छा, अभी रिसेंटली काफ़ी जो है ना फेसबुक पे वाकया लोग शेयर कर रहे थे, कराची यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है फार्मेसी का, उधर बड़े वाक़यात होते हैं। इसी तरीके से NED के बारे में भी काफ़ी लोग बातें करते रहते हैं, तो क्या कुछ बातों में सच्चाई है या नहीं? नहीं, NED का तो मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, हमने तो अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया वहाँ पे। अच्छा, मतलब रात में तो हम कभी नहीं गए यूनिवर्सिटी में, हम लोग ज़्यादातर इवनिंग तक ही होते हैं, लेकिन ऐसा ना हमने कभी सुना है ना कभी एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, तो आपके साथ क्या वाकया पेश आया जो आप शेयर करना चाहेंगे? वाकया मेरे साथ नहीं, मेरी सिस्टर के साथ हुआ था। वो दुबई में रहती हैं। सही। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी पोस्टिंग हुई थी रासुल खैमा में। वो दुबई के साथ एक स्टेट है, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो उन लोग को जो घर मिला था वहाँ पे, वो बिल्कुल बीच के साथ था। तो उस वक्त उनकी जो है वो नई शादी हुई थी, तो ये लोग जो है वो रोजाना शाम में आउटिंग के लिए निकल जाते थे वहाँ, और काफी देर तक जो है वो बीच पे वॉक करते रहते थे। तो आप ही बताती हैं कि वहाँ पे एक जगह थी, ये लोग काफी वॉक करते करते आगे चले जाते थे, और वहाँ पे जगह थी, वहाँ बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, और वहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए थे, लेकिन ये लोग ना वॉक करते हुए बहुत आगे चले जाते थे, तो दरख्तों की बैक साइड जो थी उस पर कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन वहाँ से इन लोगों को बहुत मतलब प्यारी खुशबू आती थी और लोगों की बातों की आवाज आती थी। तो इन्हें ऐसा लगता था कि शायद पीछे भी घर होंगे, जैसे जहाँ पे इन लोगों का घर था तो इस साइड पे भी घर ही होंगे। और वहाँ पे बड़े बड़े ना बिलबोर्ड्स लगे हुए थे जिनके ऊपर आयत वगैरह लिखी हुई थी। तो जिस दिन इनका लास्ट डे था, उस दिन इन्होंने बोला कि चलो आज हम है ये जो ट्रीज हैं इन पीछे से होते हुए रोड से चलते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे जो घर है उन देखते हुए जाएंगे। तो जब ये लोग उन ट्रीज के बैक साइड पे आए तो इन्होंने देखा वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और बस यही हुआ। और मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मतलब और इनको रोजाना मतलब वहाँ से बातों की आवाजें आती थी, और वहाँ पे जो बिलबोर्ड्स लगे हुए थे उन पे आयत वगैरह लिखी हुई थी, और काफी बड़े बड़े लगे हुए थे, और इनको पता नहीं थी ये बात। तो बाद में जो फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट जहाँ जिन इलाकों में मतलब ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पे लोगों को अवेयर करने के लिए वो बिलबोर्ड्स लगा देते हैं, ताकि उनको थोड़ा पता चल जाए कि इन इलाकों में ऐसी एक्टिविटीज होती है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका निम्रा, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
खैर जनाब, प्रोग्राम को ख़त्म होने में तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग के ईमेल्स, आप लोग के एसएमएस, आप लोग के फेसबुक के मैसेजेस, आप लोग के ट्विटर के मैसेजेस शामिल करें। वो तमाम लोग जो अपने कीमती वक्त में से, कीमती क्रेडिट में से पैसे खर्च करके एसएमएस करते हैं, का और बहुत शुक्रिया। कॉल अगर आप लोग करना चाहते हैं तो दोबारा से नंबर मैं बता देता हूँ, 021-345-20791 इज़ द नंबर वे यू कैन कॉल अस। इसके अलावा आप लोग मुझे अपनी ईमेल भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे, या फिर अगर आप लोग अपने साथ वाक़यात हुए हमसे शेयर करना चाहते हैं, एसएमएस करना चाहते हैं तो KHI टाइप कीजिए, अपना मैसेज लिखिए और भेज दें अपना SMS 6278 पे। वो तमाम लोग जो हमें मैसेजेस करें उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। अभी आपको अभी आपको फ़ोन किया था आदमी ने कि मुझे रात को औरत नज़र आती है, उनको आप बोलें रोज़ाना 3 दफ़ा मंजिल, सूरह मंजिल पढ़ा करें, या फिर मुझे उनका नंबर सेंड कर दें। आई एम सानिया शाह। आई एम सो सॉरी सानिया शाह, ना हमारे पास किसी का नंबर आता है ना हम दे भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप हमें आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, सानिया आप भी हमें ईमेल कीजिए, और लाला साहब आप भी अगर हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं। दोनों के कंसेंट होंगे तो हो सकता है, लेकिन फिर भी सूरह मंजिल की जो बात की है वो काफ़ी दुरुस्त बात की है। इसके अलावा मेरा नाम निम्रा है, फर्स्ट टाइम आपको मैसेज कर रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया निम्रा आपका, थैंक यू। उन साहब से काइंडली बोलें कि सूरह बकरा की तिलावत करें सुबह तर्जुमे के साथ बुलंद आवाज़ में अपने घर में लगाएं। चलें, देखिए लाला साहब कितने सारे लोग जो हैं वो वसीले बन जाते हैं फ़ौरन। पाकिस्तान की अजीब ही बात है, जहाँ आपको बहुत सारे मस्करे मिलेंगे, जहाँ आपको बहुत सारे नमूने मिलेंगे, उनसे कई गुना ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले लोग, मदद करने वाले लोग मिलेंगे। नहीं, ये नमूने तो ही 2-4, सबको वकार ज़का बनने का शौक हो गया है, बल्कि हमें लियाकत है। आरिफ साहब का SMS आया, मिनहाज जो अभी कॉलर आए थे गुलिस्तान जौहर से, जो ड्रिंक करते थे वो बहादुराबाद में सैलानी वेलफेयर के हेड ऑफिस चले जाएं, वहाँ हज़रत बशीर फारूकी साहब होते हैं। जोहर से असर के दरमियान उनसे इस्तिखारा करवाएं, जो भी रूहानी मसला होगा हो जाएगा। अच्छा चलें, खैर अहमद, आई लिसन टू योर शो एंड आई लाइक इट। चलें अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब आपका मैसेज आया, थैंक यू। फातिमा बहुत बहुत शुक्रिया आपके पैगामात का। एंड फैज़ान साहब थैंक यू। हुज़ैफ़ा आपका भी मैसेज का शुक्रिया। वो तमाम लोग जो हमें बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, उनके नाम शामिल करते हैं। सुफियान शेख बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियार इस्लाम बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एंड ईथन हंट ने भी हमें मैसेज किया है। मिराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। मोहम्मद उसामा। खैर जनाब, जिन लोगों को लोग के कमेंट्स पसंद नहीं आते फेसबुक लाइव पे, जो वहाँ पे थोड़ी सी नाजेबा गुफ्तगू चंद पढ़े लिखे लोग कर रहे होते हैं, बगैर इस ख्याल के वहाँ कोई बुजुर्ग भी होगा, कोई बच्चा भी होगा, कोई औरत भी होगी, कोई लड़की भी होगी, हो सकता है उनके ही घर वाले बैठे हुए देख रहे हो, अरे हमारे भाई ने ये गाली दी, वाह, सूट खुद ही वे करती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम कमेंट्स बंद कर दें, वरना कसम जिसकी भी ले लें, सबसे पहला काम मैं ये करता। लेकिन ये आप लोग कर सकते हैं वो इस तरीके से कि आप लोग अगर मोबाइल पे ये सुन रहे हैं तो अगर कमेंट्स को राइट पे स्लाइड करें तो कमेंट्स आपके डिसेबल हो जाएंगे। अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। चलो जनाब, भरते हैं अपने, आई थिंक ये लास्ट या सेकंड लास्ट कॉलर ही होंगे। देखते हैं कौन है जिन्होंने हमें कॉल की। हेलो
वालेकुम, मैं मोहम्मद अयाज बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम अयाज साहब, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। चलें, क्या करते हैं आप अयाज साहब? जनाब मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, ब्लाइंड हो गया हूँ अभी तो मैं। अच्छा अच्छा। 7 साल पहले ब्लाइंड हुआ। अच्छा, मनाज भाई आपसे एक बात अर्ज करनी थी। ये जो अभी हमारे के इलेक्ट्रिक वाले भाई आए थे, जी जी, तो इन्होंने एक बात कही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जन्नत का असर हुआ था। तो वो मैं इनको काम से एक बात करना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत का असर नहीं था, वो जादू कहता है। हाँ, काला जादू, भाई उन्होंने यही कहा था, काला जादू उन्होंने कहा। जन्नत का कहा था। अच्छा चले, वो उनसे गलती हो गई। मैं अब ज़ाहिर सुन रहे होते हैं तो इस वजह से। जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? ये होता है ना, तो कोई गलत फहमी में ना पड़ जाए, इस वजह से। हाँ नहीं, आपने अगर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अगर तस्दीक कर दी। काला जादू हुआ था उन पे, जादू हुआ था, एक्चुअली जादू बोला गया। अच्छा, और आपको प्रोग्राम में 105 से पहले जब आप जो दूसरे चैनल पे, तो उस पर अभी तक सुन रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। बस आप लोग दुआ देते रहें, यही बरकत है हमारे लिए। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चले जनाब, भरते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं बात कर रहा हूँ सरजानी से। आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ सकी, क्या नाम बताया आपने? मोहसिन बात कर रहा हूँ सरजानी से। मोहसिन, आपको ईद मुबारक, आपके घर वालों को भी ईद मुबारक। कैसे आप? खैर मुबारक, अल्लाह करम। वो आपसे एक बात ये कहनी थी, रज्जू भाई जो आए थे ना, जी जी, उनके लिए एक मशवरा है कि वो शाहकीक का चक्कर लगा लें विद फैमिली। शाहकीक जी, मज़ा है ना, जी से आगे जी जी, उधर चक्कर लगा लें विद फैमिली। अच्छा, और एक वाक़या हुआ था मेरे साथ तकरीबन 99 में। 30 अगस्त का ट्रेजिक कब्रिस्तान है जी जी, रमानिया मस्जिद के साथ, बिल्कुल उसमें हुआ था मेरे साथ वाक़या। हम लोग 2 दोस्त गए थे रात के टाइम शॉर्ट में रोजे को। सही। तो बीच में एक मज़ार आता है, शहर का जो पेट्रोल पंप है ना, उसके मेन गेट से जब आप अंदर जाएंगे ना, बिल्कुल, तो रास्ता बना हुआ है, बिल्कुल बीच में एक मज़ार है, वहाँ पे रास्ता खत्म हो जाता है। सही। तो उस मज़ार से ना हम लोग 2 दोस्त थे, हम लोग उधर से आवाज़ें आ रही थी अल्लाह हो और ब्लिक्स करने की ना। तो हम लोग गए मज़ार के बिल्कुल बीच में खड़े हुए, मगर हमें कोई बंदा नजर नहीं आया, लेकिन ब्लिक्स करने की आवाज़ इतनी आ रही थी कि जैसे बहुत बड़ा मजमा कर रहा हूँ ना। सही। उसके बाद हम लोग खैर वापस आ गए, तो ऐसा हम लोगों ने कोई फील नहीं करा। उसके बाद 27 जो 27वीं शब होती है, उसमें हम लोग वापस रमानिया मस्जिद से आ रहे थे ना, तो कोने के ऊपर कब्रिस्तान का जो कोने, वहाँ पे एक बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने रोका, तो मेरा असल में मैं डिसेबल बंदा हूँ, मेरी टांग में ना वो पोलियो हुआ है।
अच्छा। तो मेरे साथ जो बंदा था ना वो तो भाग गया। सही। उन्होंने मुझे रोका, बोलने का वो भाग गया, वो नुकसान उठाएगा, तुम रोको, तुम उससे हमारी मैचिंग में आए थे, अब तुम दोबारा आया करो और ये तुम लोगों का हिस्सा है। वो मुझे दे रहे थे तो वो बस वो पीछे से वो शहर के जो पेट्रोल पंप के ऊपर लड़के होते ना, सही, वो उनको बुला लाया तो वो बुजुर्ग गायब हो गए। उसके बाद मैं इत्तेफाक कह रहे हैं कि ईद के 5वें दिन उसका इंतकाल हो गया रोड एक्सीडेंट में, जो मेरे साथ दोस्त था। और ये कितने अरसे पुरानी बात है? ये 90 में हुई थी। अच्छा, सही। 90 में। सही। तो उसका इंतकाल हो गया। उसकी जब मैं अपने घर पे जिक्र नहीं किया था, उसकी मैयत जब हम दफनाने के लिए गए ना उधर सोसाइटी का में हम बैठे सोसाइटी में थे। सही। तो मैयत दफना के जब हम मुड़े ना तो मैंने उन बुजुर्ग को देखा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, देखा इसने नुकसान उठा लिया। बस वहीं पे मैं बेहोश हो गया था। फिर मेरी वालिद साहब ने थोड़ा सा इलाज करवाया। वो दिन है और आज का दिन है, मैं उस कब्रिस्तान में नहीं गया। और ये आप बात कर रहे हैं जो पीछे वाला गेट है? नहीं, ये शहर का जो पेट्रोल पंप है ना, मैं समझ गया, पेट्रोल पंप से लेफ्ट लेके अंदर गली में जाते हैं। गली के अंदर नहीं, मेन रोड पे, मेन रोड वाला। सही है, मेन रोड वाला पंप के साथ ही बड़ा गेट है। सही है, सही है, बिल्कुल 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 सही। और एक PCS के एक और वाक़या है 104 की लाइन का। सही। ब्लॉक 2। सही। जो KC ऑफिस बना हुआ है ना, नूरानी की बैक साइड, नूरानी से बिल्कुल उधर एक घर है। उस जगह को जो है ना, उन्होंने किसी ने जो लिया तो उन्होंने उस जगह को पॉइंट आउट कर दिया, सिर्फ पेड़ को ब्लॉक करके उन्होंने कर दिया उस जगह को। बाकी पूरा घर उन्होंने फिर अब इस्तेमाल में है, पहले नहीं था। और ये किधर एग्जैक्टली? मैं एक बात बता, नूरानी का बाबा हाउस है, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं ना, आप 104 की बात कर रहे हैं। 104 की लाइन है। हाँ, मेरा जो घर था वो 98 की लाइन में था, तो उससे 4 गली। हाँ, और मेरा जो घर था 106 की लाइन में था। ओके, तो आप आई थिंक पार्क वाली गली की बात कर रहे हैं। पार्क के सामने एक तो 105 पार्क की लाइन है और एक 104 की लाइन है, बीच में पार्क है। सुना हुआ होगा आपने भी। मैंने अक्सर सुना है, वहाँ मेरे अभी भी दोस्त अहबाब मौजूद है। मेरे नाना का भी वहीं घर था। और एक और बात बताऊं आपको, हमारे घर में भी था 106 का ही मेरा मकान था। आपको शायद याद होगा कि 1994 में हम लोगों ने उसे सेल आउट करा है और अब 2010 के बाद वो मकान बना है वहाँ पे नूरानी के बराबर वाला। अभी नीचे कच्चे शीरी की शॉप खुली है, वो हमारा घर था, उसमें भी थे असरात। अच्छा, वो आपका घर था? जी, मुझे लगा वो मेरे दोस्त का घर था काफी अरसे। 106। अच्छा, नूरानी वाला हमारा था। अच्छा, हाँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। है जनाब, आई एम सो सॉरी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या घरेलू बातें शुरू कर दी इन दोनों ने। 98 फलाना ढिमकाना। खैर, जिस कब्रिस्तान की इन साहब ने बात की, वो कब्रिस्तान काफ़ी पुराने हैं। आई थिंक 60s, 1950s या 60s, क्योंकि ये जो PCS की आबादी 56 या 57 में आबाद हुई थी, या इससे भी पहले। से या बुरे जिन्नात से। कब्रिस्तान जगह ही एक ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सुकून मिलता है उधर जाके। शायद मिलता है, क्योंकि वही एक जगह है जो आपको पता है कि यहाँ हमारा नाम जरूर लिखा जाएगा। आज नहीं,
कल परसों 10 साल 20 साल 30 साल बाद आना इधर ही है। लेकिन इसी कब्रिस्तान में जब बॉन्ड कर दिया गया, जिसको अक्सर हम ऐसे ले लेते हैं यार, चले जाते हैं यार, रात को भी चले जाते हैं, सख्ती से मना किया गया है। जैसे सख्ती से मना किया गया कि औरतों को इजाजत नहीं है कब्रिस्तान जाने की किसी भी हाल में। लेकिन अक्सर मैंने देखा है, आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, मैं किसी के ऊपर कमेंट पास नहीं कर रहा, ना तो मैं कोई आलिम दीन हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि आपकी खुद की सिक्योरिटी की बात है, खुद आप सिक्योर हो जाते हैं इन चीज़ों से। दूसरा, मगरिब के बाद भी किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। बस ये ना हो कि तदफीन के लिए जाना हो, क्योंकि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक अलग ही दुनिया, स्पेसिफिकली अगर हम आई एम श्योर तारिक रोड हर कराची वाले ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा वो वही होंगे जो फेसबुक पे बैठ के हा 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 हू कर रहे होते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते, इसलिए उनका यही एंटरटेनमेंट होता है। खैर, जिन्होंने देखा हुआ है आप उस कब्रिस्तान जाएं, आप कल दोपहर में जाके एक्सपेरिमेंट करें। तारिक रोड जैसी बिजीएस्ट स्ट्रीट पे कब्रिस्तान है, आप कब्रिस्तान के अंदर होंगे, आपको एक आवाज नहीं आएगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, आप लोगों से इजाजत लेने का टाइम आ गया जनाब। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, उन तमाम लोगों से जो हमारे कॉलर्स का या अपने दोस्तों का या एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, कर लें, अच्छा लगता है, लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन किसी की तस्लील ना करें। आपको नहीं इल्म कि कोई किस मुसीबत से गुजर रहा हो, किस तकलीफ से गुजर रहा हो, और आपको ये भी इल्म नहीं कि जिस चीज का आप मजाक उड़ा रहे हैं, जिस मखलूक का आप मजाक उड़ा रहे हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करे। आपको शायद लग रहा हो कि आप सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हैं, सबसे ज्यादा कॉमेडी आप अच्छी करते हैं, सबसे ज्यादा मजाक आप अच्छा करते हैं, सारे लोग आपसे इम्प्रेस हो गए हैं, आपके फेसबुक पे 15 करोड़ लोग आपको फॉलो करते हैं। कब आप मजाक बन जाएं आपको नहीं पता। अगर एक इंसान का भी आप मजाक उड़ाते हैं तो वो रिएक्ट करता है, चाहे मुंह के जरिए चाहे हाथ के जरिए, लेकिन जिस मखलूक का आप अभी मजाक उड़ा रहे हैं, उसको तो आप देख भी नहीं सकते, ना आपको इल्म भी नहीं कि आपके साथ क्या हो सकता है। हो सकता है जिस जगह पे अभी आप बैठे हो, आपको ये सारी बातें फनी लग रही हो, झूठी लग रही हो, फेक लग रही हो, क्या पता थोड़ी देर के बाद
15 जिन्नात की प्रोबेबिलिटी है। कहते हैं अगर आसमान से सुई फेंकें तो वो जमीन पे टच नहीं होगी, इतनी उनकी आबादी है। होंगे तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो www.instagram.com/minhaj-alias का सर्च कीजिए, यू विल फाइंड मी देयर। वहाँ पे हम इंस्टाग्राम लाइव करेंगे। सी यू गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। You know, when I shifted to this house, my neighbors told me this house is haunted. मैं सो रहा अपने कमरे में और दोबारा से कोई चीज आकर के मेरे सीने पर बैठ गई और मेरा सांस रुक गया। मैं गली में दाखिल हुआ तो मैंने आमना को देखा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आमना को मरे हुए 2 साल हो गए यार। The Late Night Horror Show with Minhaj Ali Askari every Friday 12 to 2 a.m. on Must FM 103.